अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा फंक्शन कीज़ के बारे में कि F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ का क्या काम होता है और कौन सी की कहां पे किस काम के लिए यूज़ की जाती है। तो बस आपको करना ये है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपकी समझ में बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। देखें, सबसे पहली फंक्शन की है हमारे पास F1। F1 का काम क्या होता है, कहीं पर भी हेल्प के लिए, कि अगर आपको सिंपल विंडोज़ में कोई भी हेल्प चाहिए या MS वर्ड में या किसी भी ब्राउज़र में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सिंपल क्या करें, F1 प्रेस करें। जैसे कि मैंने क्या करा, MS वर्ड ओपन करा और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ F1 प्रेस करने के बाद देखें ये पूछ रहा है हमसे कि आपको भाई किस टॉपिक के बारे में हेल्प चाहिए। यहाँ पे देखें कुछ टॉपिक्स भी दिए हैं उन्होंने, टॉप हेल्प टॉपिक्स जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किए जाते होंगे ये, ठीक है। या इसी तरह से अगर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी मैं F1 प्रेस करता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे भी हेल्प की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप अपना इशू जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद F1 का काम क्या होता है, हेल्प के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की जो है वो है हमारे पास F2 का काम क्या होता है, रीनेम करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फोल्डर है या कोई भी फाइल है, मैं चाहता हूँ इसे मुझे रीनेम करना। जैसे इसका नाम लिखा हुआ है इन्फोटेक, मैं चाहता हूँ इसका नाम मुझे चेंज करके कोई और नाम इसमें ऐड करना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल उस फाइल या उस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और प्रेस कर दूँगा अपने कीबोर्ड से F2, सेलेक्ट देन F2। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूँगा तो मेरे जो फाइल फोल्डर या जिस भी चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया होगा उसका नाम हाईलाइट हो जाएगा। देन यहाँ से मैं अब इसका नाम चेंज कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ, ठीक है, इंटर कर। या इसी तरह से अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल में हो, कहीं पर भी हो, आप वहाँ पे जैसे कि डाउनलोड में डॉक्यूमेंट्स में आ गया मैं, यहाँ से मैं बना लेता हूँ न्यू फोल्डर, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद क्या करना है, सिंपल F2 प्रेस करने के बाद आप जो भी नाम इसको देना चाहें दे दें और इंटर कर दें। तो क्या होगा, आपके फाइल फोल्डर किसी भी चीज़ का नाम रीनेम हो जाएगा, ठीक है। तो F2 का काम क्या होता है, सिंपल रीनेम करना। अच्छा, इसका एक और काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ MS वर्ड में। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तो ये हमें कुछ इस तरीके की प्रिंट स्क्रीन प्रीव्यू करवा देता है। ये देखें, जैसे आप करेंगे कंट्रोल के साथ F2 तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन शो हो जाएगी जो आपको बता रही होगी कि भाई आप जो भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने पेज पे प्रिंट करोगे वो कुछ इस तरीके के प्रीव्यू की आएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या था F2 का, रीनेम करना, और दूसरा काम क्या था, कंट्रोल के साथ F2 उसका काम था प्रिंट प्रीव्यू शो करना। तो नेक्स्ट फंक्शन की जो है वो है हमारे पास F3 का काम होता है बेसिकली सर्च करना किसी भी चीज़ को, चाहे वो विंडोज़ में हो या किसी भी ब्राउज़र पे हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, जैसे कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेस किया F3। जैसे ही मैंने F3 प्रेस किया, देखें यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ होगा वो मुझे सर्च करके ये हाईलाइट करवा देगा, ठीक है। या इसी तरह से F3 का एक और काम होता है, उसके लिए मैं वापस आपको MS वर्ड पे ले आता हूँ। MS वर्ड पे लाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखें मैंने क्या करा, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद F3 में प्रेस करूँगा, लेकिन शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करूँगा देन F3। अभी देखें यहाँ पे मेरे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब स्मॉल हुए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ सब कैपिटल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ F3, ये देखिए सब कैपिटल हो गए या सब स्मॉल हो गए। या सेंटेंस, जैसे कि ये देखें पहला सेंटेंस है हमारा ये,
तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वीडियो, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वी, ये कैपिटल हुआ हुआ। इसी तरह से वैन, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है डब्ल्यू, ये भी देखें कैपिटल हुआ हुआ। या इसी तरह से यू का वाई, ठीक है। या मैं चाहता हूँ सब कैपिटल हो जाएं तो मैं फिर से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर दूँगा, सब कैपिटल हो जाएंगे। या मैं चाहता हूँ सब स्मॉल हो जाएं तो मैं यूज़ करूँगा शिफ्ट F3। देखें अब सब, चाहे वो वीडियो का वी हो, वैन का डब्ल्यू हो या यू का वाई हो, सब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो F3 का पहला काम क्या होता है, सर्च करना किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी, ठीक है। और दूसरा काम होता है शिफ्ट F3, उसका काम क्या होता है, चेंज केस, मतलब अगर आप अपने टेक्स्ट को अपर केस करना चाहो, लोअर केस करना चाहो या सेंटेंस केस करना चाहो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की जो आती है वो है हमारे पास F4। F4 यूज़ करते हैं हम ऑल्टर के साथ। इसका काम क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये फाइल फोल्डर, कोई भी चीज़ खुली हुई, ओपन हुई हुई या कोई भी प्रोग्राम, तो मैं जैसे ऑल्टर के साथ F4 करूँगा तो क्या होगा, वो चीज़ क्लोज़ हो जाएगी। जैसे कि मैं एक और दफ़ा आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की, माई कंप्यूटर एंड ऑल्टर F4। या यहाँ से मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ जैसे कि वर्डपैड, ठीक है। देन अब मुझे इसको क्लोज़ करना है तो मैं नॉर्मली यहाँ से करूँगा, लेकिन अगर मैं ऑल्टर के साथ F4 प्रेस करूँगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। या अब अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करें और अब हम ऑल्टर के साथ F4 प्रेस करते हैं तो अब ये हमारा पीसी जो है शट डाउन हो जाएगा। या हम यहाँ से इसको डाउन एरो प्रेस करके रीस्टार्ट या लॉग ऑफ कंप्यूटर स्लीप, ये सब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल F4 का काम कुछ भी नहीं होता, ऑल्टर F4 का काम होता है किसी भी प्रोग्राम को, फाइल को या पीसी को शट डाउन करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है हमारे पास वो है F5। फंक्शन की हमारे पास F5। इसका काम क्या होता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। F5 यूज़ होता है नॉर्मली रिफ़्रेश करने के लिए। जैसे कि मैं F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे जो डेस्कटॉप के आइकन्स ही ब्लिंक हो रहे होंगे, तो मतलब हमारा जो डेस्कटॉप है ये क्या हो रहा है, रिफ़्रेश, नॉर्मली F5, ठीक है। अच्छा, पहला काम क्या था, F5 का रिफ़्रेश करना। अब देखें दूसरा काम ये है कि अगर हम किसी भी ब्राउज़र पे होते हैं तो हमें वहाँ पे रिफ़्रेश या रीलोड वगैरह करना हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे F5, ठीक है। देखें जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ तो हमारा पेज या हमारा जो भी चीज़, जो भी पेज, जो भी विंडो ओपन हुई भी होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ़्रेश और रीलोड। या इसी तरह से अगर मैं आ जाता हूँ पावर पॉइंट पे F5 का काम क्या होता है, स्लाइड शो का। देखें जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो स्लाइड्स बनी हुई थी वो अब शो हो रही हैं पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं F1 की का काम स्लाइड शो के लिए भी कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन की है वो है हमारे पास F6 का पहला काम क्या होता है वो मैं आपको यहीं पे डेस्कटॉप पे ही समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास देखें ये जो हमारी टास्क बार है, जैसे ही मैं क्या करता हूँ F6 प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा लेफ़्ट साइड में जो स्टार्ट मेन्यू मेरे पास वो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से मैं फिर से F6 करता हूँ तो देखें अब हम आ गए टाइप एरिया सर्च में। अब हम आ गए इधर, मतलब यहाँ से हम एरियाज़ को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इस स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो मैं क्या कर दूँगा, इंटर, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। या फिर से मैं F6 प्रेस करूँगा तो मैं देखें यहाँ पे आपको शो रहा होगा गूगल क्रोम, यहाँ पे मैं आ गया। या फिर से मैं F6 करूँगा तो नेक्स्ट एरिया पे कन्वर्ट हो जाएगा। पहला काम क्या था F6 का कि आपकी जो टास्क बार है उसके एरियाज़ पे स्विच करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं F6 को। अच्छा, अब F6 का मैं आपको बताता हूँ दूसरा काम। मैं जा रहा हूँ ब्राउज़र पे जाने के बाद देखें यहाँ पे मैंने जो है सर्चिंग की थी कंप्यूटर की अभी रिसेंटली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया F6 तो देखें कहाँ आ गया मेरा कर्सर, एड्रेस बार पे। अब यहाँ पे मैं कुछ और सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, सही है। मेरा कर्सर कहीं पर भी हो, किधर भी हो, मैं जैसे ही F6 प्रेस करूँगा तो क्या होगा, एड्रेस बार जो है वो हमारी एक्टिव हो जाएगी। फिर हम उसे एडिट करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो F6 का पहला काम क्या था, टास्क बार के एरियाज़ को हाईलाइट करना। और दूसरा काम क्या होता है F6 का, हाईलाइट एड्रेस बार,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F7। नॉर्मली विंडोज़ में इसका कोई भी वर्क नहीं है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ वापस वर्ड पे। MS वर्ड पे आने के बाद अब देखें, कभी कभार आपके पास इस तरह की ब्लू लाइन या इस तरह की रेड लाइन शो हो रही होती हैं। तो ये जो रेड लाइन है ये आती है स्पेलिंग की मिस्टेक से, और ये जो ब्लू लाइन है ये आती है हमारी ग्रामर की मिस्टेक से। तो अगर हम इसको सही करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे F7। देखें, जैसे ही मैंने F7 प्रेस किया तो यहाँ पे देखें ये बोल रहा है कि भाई ये जो वैन है इसका W कैपिटल होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चेंज कर दो। ओके, देखें चेंज हो गया। फिर ये क्या होना चाहिए, ये फिट या फिश क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये होना चाहिए फिट्स। ओके, ये देखें। फिर यहाँ पे देखें ग्रामर की मिस्टेक कि भाई यू जो है आपका वो लिखा हुआ है आपने स्मॉल में, ये आना चाहिए कैपिटल। मैंने कहा ठीक है, कर दो। देन यहाँ पे भी देखें ग्रामर की मिस्टेक, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। सही है। तो पहला काम क्या हुआ F7 का, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। अब इसी के साथ मैं करता हूँ शिफ्ट और F7। तो शिफ्ट और F7 का काम क्या होता है, थिसॉरस। इसका काम क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड के बारे में उसकी प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सर्च कर सकते हो। ठीक है, MS वर्ड में। तो F7 का काम क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, और शिफ्ट F7 का काम क्या होता है, थिसॉरस अप्लाई करना। तो इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की इस पे चलते हैं हम, जिसका नाम है F8। F8 यूज़ करते हैं बेसिकली सबसे पहले तो बूट मेन्यू के लिए। ज़्यादातर कंपनीज़ जो होती हैं उनका जो मैन्युफैक्चर के हिसाब से होता है, ये ज़्यादातर कंपनीज़ का बूट मेन्यू जो ओपन होता है वो F8 से ही होता है। या F8 का एक और काम होता है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल पे। अब देखें, अगर मैं यहाँ से मैंने एक सेल को सिलेक्ट करा IT, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, राइट एरो प्रेस करता हूँ, तो मेरा जो सेल की सिलेक्शन है वो राइट, लेफ़्ट, डाउन, जो भी मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ वहाँ जा रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी ऐसे सिलेक्शन लेनी हो यूँ अपने कीबोर्ड से ही, मतलब कि अगर मैं एरोज़ कीज़ मूव करूं तो कर्सर मूव ना हो, सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे कर्सर रखा। देन अब मैं प्रेस करता हूँ F8 प्रेस करने के बाद सिलेक्शन, देखें राइट एरो में प्रेस कर रहा हूँ तो देखें वो मूव नहीं हो रहा, सिलेक्शन ले रहा है वो, ये देखें। ठीक है, तो पहला काम क्या था F8 का, आप अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप एक एरिया बता सकते हैं, वहाँ से आपका सेल जो है वो मूव नहीं होगा, सिलेक्ट करेगा वो। सही है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F9 के काम के लिए मैं आपको ले चलता हूँ वापस एक्सेल पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि हमें इनका सबका चाहिए टोटल निकालना है। तो हमने क्या करा, इज इक्वल्स टू सम लगाया और इनको सबकी रेंज ले ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखें यहाँ पे इसका आ गया टोटल, और अगर हम यहाँ से इसमें चेंजेस करते हैं तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो फार्मूला है वो मेंटेन हो रहा है, जो कि हम फार्मूला इसीलिए लगाते हैं ताकि अगर हम कोई भी चेंजेस करें तो वो हमारे पास खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाए। लेकिन अगर मैं जाता हूँ फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाने के बाद फार्मूले में, और देखें यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन ऑप्शन में ये जो वर्कबुक कैलकुलेशन है ये हुई है हमारे पास ऑटोमेटिक, इसे मैं कर देता हूँ मैनुअल करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब देखें अगर मैं यहाँ वापस से फार्मूला लगाता हूँ, सम का सिलेक्शन लेता हूँ इसकी, देन इंटर। देखें अभी यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ रहा है 220। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ चेंज, मैंने कर दिया इसको 100। देखें यहाँ पे 100 करने के बाद ये जो है 220 वाली वैल्यू ये बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं बढ़ी। या अगर मैं इसको भी 100 कर देता हूँ, एंटर करा मैंने, देखें यहाँ पे भी ये वैल्यू नहीं बढ़ी। या अगर मैं आपको इधर भी करके दिखाता हूँ, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए अब हमें करना पड़ेगा F9। देखें जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ F9, तो देखें कैलकुलेट हो गया। तो ठीक है, तो बेसिकली F9 का काम क्या होता है एक्सेल में, कैलकुलेट नाउ करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की जो है वो है हमारे पास F10। सबसे पहला F10 का काम ये होता है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ MS वर्ड पे आने के बाद देखें मैं जैसे ही F10 प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो मेरी
मेन्यू बार है वो एक्टिव हो जाएगी। तो बेसिकली पहला काम क्या होता है, F10 का मेन्यू बार को एक्टिव करना। अब अगर मैं जाता हूँ होम टैब में जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा H। अब H प्रेस करने के बाद मुझे जिस भी की को एक्टिव करना है, जैसे कि अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं प्रेस करूँगा 1, इटैलिक करना है तो 2, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। या दूसरा काम क्या होता है F10 का, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, जैसे कि हम करते हैं राइट क्लिक, तो अपने माउस से करते हैं राइट क्लिक तो हमारे पास ये एक मेन्यू ओपन हो जाता है। हम चाहते हैं यही मेन्यू, जैसे कि हमारा माउस जो है वो ख़राब हो गया तो ये मेन्यू कैसे ओपन होगा, तो उसके लिए आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के साथ F10, शिफ्ट F10। तो क्या होगा, बेसिकली ये की आपकी काम करेगी राइट क्लिक। जैसे कि मैं इस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो रही है और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ यहाँ से शिफ्ट F10। तो देखें यहाँ पे भी ये राइट क्लिक मेन्यू शो हो रहा है। या इसी तरह से MS वर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये मेन्यू कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन हो रहा है। ये भी काम मैं शिफ्ट F10 के ज़रिए ईज़िली कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F11। F11 का काम क्या होता है, बेसिकली फुल स्क्रीन करना। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी सर्च करता हूँ या मेरे पास कोई भी वीडियो है या यूट्यूब पर मैं कुछ भी वीडियो देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ या पिक्चर है, मैं चाहता हूँ मुझे उसको करना है फुल स्क्रीन, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल F11 प्रेस करूँगा तो क्या होगा, वो स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वापस मुझे स्विच करवा के उसे करना हो नॉर्मल स्क्रीन में तो मैं फिर से F11 प्रेस कर दूँगा तो वो नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद लास्ट की जो है हमारे पास वो है F12 का बेसिकली काम क्या होता है, सेव एज करना। जैसे कि इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ MS वर्ड पे और यहाँ से मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को करवाना चाहता हूँ सेव, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल F12 प्रेस करूँगा। जैसे मैं F12 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव करवाना चाहते हो, सेव एज कहाँ करवाना चाहते हो। मैंने कहा फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में ही कर दो और इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC। या अगर आप चेंज करवाना चाहो इसकी लोकेशन, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, मूवीज़, कहीं पे भी आप रखना चाहो वहाँ रख सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट्स में रख रहा हूँ, सेव कर देता हूँ इसको मैं। दैन यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज़ और चेक करते हैं सेव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से मैं आया डॉक्यूमेंट्स में, ये रही मेरी प्रोफाइल, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से हम F1 से लेकर F12 फंक्शन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।